सभी का मंगल और नमस्कार। मैं सभी बेटियों से एक अनुरोध करूंगा कि आप जब भी अपने पीहर आती हैं तब भी एक तो अपने ससुराल वालों के लिए कम से कम खाने पीने का सामान बहुत अच्छे ढंग से लेके जाएं। कम 5-6 किलो तो आपके फ्रूट होने चाहिए आपके पास, चाहे मिक्स हो चाहे एक ही तरह के हों, ठीक है ना। 5 किलो की पेटी बनवा लीजिए, 5-6 किलो की। इसी प्रकार से 2 तरह की मिठाइयाँ होनी चाहिए, 1-1 किलो के डब्बे। इसी प्रकार चाहे भले शुगर हो कुछ भी हो, आपका काम है ले जाना, ठीक है ना। वो चाहे वो आगे चल के बांटे, अच्छी बात, उनकी भी शोभा होती है। 1-1 किलो के 2 डब्बे हो गए। उसी प्रकार कोई बिस्कुट, केक, बेकरी का आइटम आदि और बहुत सारी चीज़ जो भी होती है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स आदि, शरबत तो बहुत ज़रूरी है। 2 बोतल तो कम से कम होनी चाहिए। कहने का था यूँ लगे कि हाँ भाई, कम से कम भी 5-6 हज़ार का सामान आपका खाने पीने का गया है, ठीक है ना। ये जितना सामान जो मैंने बताया ना, ये वैसे 4-5 हज़ार बहुत है इसके लिए, 4 हज़ार 5 हज़ार तो कोई बड़ी बात होगी। आप कौन सा रोज आ रही है। और आपके माता पिता भी जब जाते थे इतना सामान तो उनको हमेशा भिजवाना चाहिए, ले जाना चाहिए, ठीक है ना। आप उनको मत रोकिए, क्योंकि कोई माता पिता अपनी बेटी की शोभा बढ़ाने में और अपनी शान को बनाए रखने में इतना तो करता ही है। इसी प्रकार से आप जब आती हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि क्या कहते हैं, जो भी आपके ससुराल में हो, ठीक है, ब्याता ननद मतलब विवाहित ननंद हो और कुंवारी ननंद हो, उस समेत सभी के लिए, पूरे परिवार में सास ससुर ननंद जेवर जेठ जेठानी, सबके लिए कुछ न कुछ सामान लेके जाना चाहिए आपको। उनके मन पसंदीदा अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। अगर आप एक ही जगह रह रहे हैं तो एक ही छत के नीचे तब की बात है ये, क्योंकि अकेले आप खाली सास ससुर को तो देने से रहे, ठीक है ना, इसीलिए। और एक और भी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके माता पिता जब जब क्या कहते हैं कोई सामान भेजते हैं तो पहली बात तो माता पिता को भी अपनी बेटी से नहीं पूछना चाहिए। आप कोई सोना चांदी नहीं भेज रहे हो, आप पहले इस बात पे गौर करो। बहुत हैवी अमाउंट नहीं दे रहे हो कि नेक चार में कहते हैं 11,000 21,000 कुछ दे रहे होंगे, ठीक है ना। मैं ये एक मिडिल फैमिली से एक अपर मिडिल फैमिली की बात कर रहा हूँ यहाँ पे सारी। हालांकि जो और अपर सुपर अपर होती है उनकी बात नहीं कर रहा, अपर मिडिल फैमिली की। तो अपर मिडिल फैमिली तो इतना तो कर ही सकती हैं, रुपए की बात नहीं कर रहा। नेक चार में भी अगर कभी कभी 30 त्योहार, बड़े 30 त्योहार तो उसमें नेक चार भिजवाए जाते हैं। अगर बच्ची दूर है तो उसके उसमें बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है, कहा जाता है इतने अमाउंट उनको दे देना। आपको क्या जरूरत है, आपके माता पिता समझदार, मैंने कहा ना, वो आपकी शान बढ़ाने के लिए, आपकी शोभा बढ़ाने के लिए, अपनी शान को और मेंटेन करने के लिए सब करते हैं। हर माँ बाप अपनी बेटियों के लिए करता है, बेटे बेटी दोनों के लिए। बेटियों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बेटी थोड़ी दूर होती है, ठीक है, दूसरे घर की शान बन जाती है, इसीलिए। तो मेरे भावना यहाँ पे बेटियों को अपने माँ बाप को इस चीज़ को रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। मैं क्या कहा ना, अपर मिडिल फैमिली, ठीक है, कि नहीं नहीं पापा आप, मम्मी आप ऐसा मत करो, वो मत करो, ये नहीं आप इतना मत करिए, वो मत करिए। क्या यहाँ तो कोई चीज़ कमी, अरे कमी तो किसी के पास नहीं थी। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी व्यक्ति को अपने ससुराल से कोई भी चीज़ प्यार से मिले, प्रेम पूर्वक मिले, ठीक है ना, तो उसको दहेज नहीं बोलते हैं। श्रद्धा भाव से उसको दहेज नहीं बोलते हैं, वो तो अपनी खुशी में दे रहे, तो वो खुशी सबको बड़ी अच्छी लगती है। आपको यकीन करें, मेरे बेटे के यहाँ से मालपुआ आता था, अब तो शुगर ज़्यादा होगी इसलिए नहीं खाता मैं, तो मैं बड़ा खुश होता था। मैंने मेरे साजी साहब, मेरे समधी को बोला हुआ था, जो मेरे यहीं लोकल ही हैं, कि साजी साहब आपके हाथ से जब क्या कहता, आप तो चाहे हर महीने भिजवा दो ना तो मेरे को चले, ठीक है ना। मालपुआ है और कोई तरह की देसी घी की मिठाइयाँ थी, बहुत बढ़िया किस्म की, मुझे अच्छा लग, खाली उनके हाथ का मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे बेटे के ससुराल से है। अब आप बताइए 1 किलो मालपुआ में क्या आफत होगी, ठीक है ना। लेकिन एक भाव बनते हैं, तो भाव यहाँ पर यह है कि बेटियां अपने पीहर के अंदर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, बल्कि वो जो कुछ आपके माता पिता करें, अगर आप उसमें कम हो तो और बढ़ाएं। ये नहीं कि नहीं मेरे पिता पे बोझ आएगा। अपर मिडिल फैमिली हो, सक्षम परिवार हो, संपन्न परिवार, किस बात का बोझ भाई। तो पहले तो ये संकुचित मानसिकता सभी बेटियों को अपने दिमाग से निकालनी चाहिए कि मेरे माता पिता अगर जरा सा ही फालतू करेंगे तो पता नहीं क्या, कुछ नहीं होना। ये छोटी सोच तो गड़बड़ करती है। आपको भी खुला दिल रखना चाहिए। माँ बाप कहीं कंजूसी करें या थोड़ी कटौती करें तो आपको बढ़ा देना चाहिए, कटौती करने नहीं देना चाहिए। होना तो यही चाहिए, ठीक है ना। आप पीहर की गरिमा भी आपके हाथ में। ये जो नेकचार बने हुए हैं, छोटा मोटा लेन देन, जो लेन देन का मतलब ये खाना पीना कपड़ा लत्ता जो भी कुछ होता है, कपड़ा लत्ता भी हर बार नहीं जाता, केवल विशेष 30 त्योहारों पर दिया जाता है, ठीक है ना।
कोई क्या कहते हैं नेकचार भी विशेष उसी समय नेकचार भी दिए जाते हैं। लेकिन अगर 12 महीने में 12 बार अगर उनके यहाँ से फल, मिठाई, शरबत आदि आते हैं, 3 चीज़ें बड़ी प्रमुख होती है, फल, मिठाई, शरबत, ठीक है ना। बाकी आजकल आधुनिकता के हिसाब से और भी कुछ चीज़ें चल सकती, ठीक है। तो उसके तो कोई मना ही नहीं करना चाहिए, कभी नहीं मना करना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ भाई मेरी बहू के पीरे से क्या कहते हो कितना कितना सामान, बल्कि अच्छी बात ज़्यादा आएगा, चाहे वो 2 ही प्राणी और 2 आप और 4 जनों, बल्कि आस पड़ोस में बांटेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। उनकी शोभा बनती है, आपकी भी शोभा होती है कि भाई फला फला की बहू के यहाँ से तो इतना आता है, देखो हम सबको मिलता है गली मोहल्ले में, ठीक है ना। आपके अंदर ये होना चाहिए, ना कि अपने पीयर वालों को रिस्ट्रिक्शन लगाते चलो, उनको रोकते चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंगल कामनाएं, नमस्कार। थोड़ा सा इस विषय को बहुत गंभीरता से लेंगे, इससे आपकी शोभा बनती है और परिवार वालों की शान बनती है, दोनों परिवार की।